नमस्कार साथियों, यू डाइस 2023-24 यू डाइस प्लस पोर्टल से ऑनलाइन की जा रही है और यू डाइस के सभी मॉड्यूल को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो मैं रामनिवास मेहरा आपको चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस के लिंक उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं यू डाइस 2023-24 ऑनलाइन करने में आपको आ रही सभी कठिनाइयों का सॉल्यूशन बताने का प्रयास करूंगा। तो सॉल्यूशन बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट इस चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध रहेंगे और सबसे उचित प्रक्रिया के साथ आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो चलिए साथियों, यू डाइस 2023-24 ऑनलाइन करने में जो हमें कठिनाइयां आ रही है, या मैं यूं कह सकता हूं सिंपल भाषा में कि जो आपके मेरे पास क्वेश्चन आए हैं कमेंट बॉक्स में, उन क्वेश्चन के जवाब जानते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन मेरे पास कमेंट बॉक्स में आए हैं उनका जवाब मैंने यहां इस पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है। तो उन्हीं क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या विद्यालय की एकेडमिक सीजन प्रारंभ होने की दिनांक परिवर्तित की जा सकती है? यदि हां तो कैसे? तो उसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा। शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ तिथि सुधार जल्द ही स्कूल लॉगिन में शुरू होगा। मतलब अभी यू डाइस प्लस पोर्टल पर जो ये शैक्षणिक वर्ष की तिथि में यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो उसे नहीं कर पाएंगे। आपके लिए जल्दी ही मॉड्यूल प्रारंभ कर दिया जाएगा और जब भी मॉड्यूल प्रारंभ होगा उसकी सूचना मैं आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी विद्यार्थियों की एंट्री अपडेशन होने के पश्चात फाइनल सबमिट करने के बाद विद्यार्थियों के डाटा को एडिट किया जा सकता है? मतलब प्रोग्रेसिव मॉड्यूल में आपने सभी विद्यार्थियों के डेटा को फाइनल सबमिट कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में अब क्या आप उनका सुधार अपने विद्यालय स्तर से कर सकते हैं? तो उसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर। प्रगति मॉड्यूल को अंतिम रूप देने के बाद स्कूल लॉगिन द्वारा आगे कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अपडेशन ब्लॉक लॉगिन पर किया जाएगा। मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने सभी विद्यार्थियों के डेटा को प्रोग्रेसिव मॉड्यूल में जाकर फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप स्कूल लॉगिन के द्वारा उनके डेटा में चेंजेस नहीं कर सकते। यदि आपके कोई गलती है, आप चेंजेस करवाना चाहते हैं तो अपने ब्लॉक एमआईएस से संपर्क कीजिए, वो आपके डेटा को चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की। ऐसा बच्चा जिसका पूर्व में किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है और वो उम्र के हिसाब से सेकंड और थर्ड क्लास में न्यू एडमिशन लेता है या अन्य कोई कक्षा में एडमिशन लेता है, तो एंट्री किस प्रकार होगी? ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका सॉल्यूशन जो मैंने ढूंढने का प्रयास किया है, अभी तक जो मेरे पास सॉल्यूशन आया है वो ये है कि जो छात्र यू डाइस सिस्टम में शामिल नहीं है उसे किसी भी कक्षा या अनुभाग में ब्लॉक लॉगिन द्वारा प्रवेश दिया जा सकता है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपने किसी भी विद्यार्थी को आयु अनुसार किसी भी कक्षा में एडमिशन दिया है, परंतु यू डाइस पर केवल जो नवीन एडमिशन जो किया जा सकता है वो एक कक्षा एक में ही किया जा सकता है हमारे स्कूल लॉगिन से, और आपने उसे अदर क्लास में एडमिशन दिया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? अपने ब्लॉक एमआईएस से संपर्क करना है। ब्लॉक एमआईएस के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वह किसी भी कक्षा में आयु अनुरूप जो विद्यार्थियों को एडमिशन दे सकते हैं, बशर्ते आपको आवश्यक दस्तावेज उनको उपलब्ध करवाने होंगे ब्लॉक एमआईएस को। अभी फिलहाल यू डाइस के विद्यालय लॉगिन पर कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसमें आप छात्र को आयु अनुरूप प्रवेश दे सकते हैं, और यदि आगे अवेलेबल करवा दिया जाएगा यू डाइस पोर्टल की ओर से तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले सूचना पहुंचाऊंगा। परंतु अभी आपको केवल यही सॉल्यूशन मिलना है कि जो छात्र यू डाइस सिस्टम में शामिल नहीं है उसे किसी भी कक्षा या अनुभाग में ब्लॉक लॉगिन द्वारा प्रवेश दिया जा सकता है। यही सॉल्यूशन मैं अभी आपको बता सकता हूं। अब अगला जो प्रश्न रहा
कोई अध्यापक नई भर्ती से विद्यालय में आया है तो उसकी प्रविष्टि किस प्रकार की जाएगी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा गया है मेरे से, तो इसका आंसर आपको मिलने वाला है नए शिक्षकों को स्कूल लॉगिन के माध्यम से शिक्षक मॉड्यूल द्वारा जोड़ा जा सकता है। मतलब अभी जो वर्तमान की हम बात करें, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक जो यूडाइस पोर्टल है उस पर नए शिक्षक को जोड़ने के लिए विद्यालय स्तर पर कोई ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं करवाया है, परंतु जल्द ही आपको ये नया मॉड्यूल यहां मिलने वाला है जिसके माध्यम से आप नवीन शिक्षक जो हमारे विद्यालय में आए हैं उनको जोड़ पाएंगे। और जैसे ही मॉड्यूल स्टार्ट होगा उसकी सूचना भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताऊंगा कि आपको कैसे नए अध्यापकों को जोड़ना है जो आपके विद्यालय में नए आए हैं उनको। तो आप मॉड्यूल स्टार्ट होने का इंतजार कीजिए, जब तक मॉड्यूल स्टार्ट होता है तब तक आपको इंतजार करना होगा। अब अगले प्रश्न की हम बात करें, यदि कोई बालक बार बार ड्रॉप आउट हो रहा है और अभिभावक से संपर्क होने पर भी पलायन कर जाते हैं तो आपको क्या करना है। ड्रॉप आउट छात्र ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल में मौजूद रहेंगे। यदि आपके विद्यालय से विद्यार्थी को आपने ड्रॉप आउट कर दिया है तो वो छात्र आपको कहां देखने को मिलेंगे, ड्रॉप बॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे। जब भी वह किसी स्कूल में संपर्क करता है या स्कूल आयतन मॉड्यूल के माध्यम से ड्रॉप बॉक्स से छात्र को अपने स्कूल में खींच सकता है। मतलब मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूं तो यदि कोई विद्यार्थी आपके यहाँ बार बार ड्रॉप आउट हो जाता है और जब आपने संपर्क करने का प्रयास किया उसके अभिभावकों से तो विद्यार्थी क्या है, पलायन कर चुका था, वहां विद्यार्थी रहता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसकी सहायता लेकर विद्यार्थी की टीसी काट दीजिएगा। जैसे ही आप विद्यार्थी की टीसी काटेंगे वो जो है आपकी यूडाइस प्लस पोर्टल में ड्रॉप बॉक्स में बोलेगा विद्यार्थी। अब आपका विद्यार्थी ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, जहां भी वो एडमिशन लेना चाहता है वहां का विद्यालय ड्रॉप बॉक्स में से उस विद्यार्थी को जो है आयात कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको इस बात की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि विद्यार्थी पलायन कर गया है और विद्यार्थी आपके यहाँ है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, ट्रांसफर मॉड्यूल में जाकर विद्यार्थी को टीसी दे देनी है, विद्यार्थी ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा और जहां भी वो एडमिशन लेगा वहां उस संबंधित विद्यालय आयात कर लेगा या इंपोर्ट कर लेगा। अब बारी आती है अगले प्रश्न की, प्राइवेट स्कूल में कक्षा 11 में 100 से अधिक बच्चे जोड़ने हैं तो एक्सेल का फॉर्मेट अपलोड का ऑप्शन सभी अपडेट मॉड्यूल एक साथ ओपन करें। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, जो छात्र यूडाइस सिस्टम में शामिल नहीं है उसे किसी भी कक्षा या अनुभाग में ब्लॉक लॉगिन द्वारा प्रवेश दिया जा सकता है। एक्सेल अपलोड उपयोगिता एमओई द्वारा प्रदान की जा सकती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, विद्यार्थियों के ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं होने के कारण ब्लड ग्रुप ऑप्शन में क्या भरें। तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा, सरकारी निजी स्कूलों में चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं, उसमें से में ब्लड ग्रुप भरा जा सकता है। मतलब जब भी आपके विद्यालय में जो है चिकित्सा जांच शिविर आयोजित हो तो आप विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप वहां टेस्ट अवश्य करवाइएगा और उसके बाद आप ब्लड ग्रुप विद्यार्थियों का यूडाइस प्लस पोर्टल पर भर सकते हैं। अगला प्रश्न, स्टूडेंट डेटा फाइनल होने के बाद पुनः संशोधन कैसे होगा। तो इसका आंसर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि फाइनलाइजेशन के बाद छात्र के डेटा में सुधार ब्लॉक या जिला या राज्य स्तर से ही संभव हो पाएगा। आपके विद्यालय से आप विद्यार्थियों के डेटा एक बार फाइनलाइज यदि आपने कर दिए तो उनमें कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते और आपको संशोधन करवाना है तो ब्लॉक स्तर से संपर्क करना पड़ेगा या जिला स्तर से संपर्क करना पड़ेगा या राज्य स्तर से संपर्क करना पड़ेगा। अब आती है बारी अगले प्रश्न की, जो मुझसे अधिकतर पूछा गया है साथियों द्वारा कि ब्लॉक स्तर पर यूडाइस प्रशिक्षण नहीं हो पाए हैं तो पीओ उस प्रशिक्षण को जिला स्तर पर कर पूर्ण कर सकता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, यूडाइस प्रशिक्षण जिला ब्लॉक और पीओ स्तर पर आयोजित किए जाएंगे और सहायक वीडियो भी आपको भेजे जाएंगे। यूडाइस ऑनलाइन छात्र डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के संबंध में यूट्यूब के माध्यम से साझा किया गया है। मतलब आपको जल्दी ही
YouTube के वीडियो का लिंक भी उपलब्ध करवाया जाएगा विभाग द्वारा, जिसमें आपको संपूर्ण प्रक्रिया बताई जाएगी कि आपको यूडाइस को कैसे फुलफिल करना है या ऑनलाइन करना है, और आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब आगे हम यहाँ बात करते हैं तो स्कूल वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज पीपीटी रिक्वायर्ड, मतलब आपको स्कूल वाइज, ब्लॉक वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज पीपीटी चाहिए। प्रशिक्षण यदि देना है तो आपको पीपीटी चाहिए। तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। स्कूल लॉगिन में आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश और जानकारी उपलब्ध है। आप जब यूडाइस प्लस पोर्टल से अपने विद्यालय को लॉगिन करेंगे तो वहां सारी जानकारी आपको दी गई है, आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप उनको पढ़कर कार्य कर सकते हैं। अब बारी आती है अगले प्रश्न की। नए डाइस कोड के लिए पुराना फॉर्म आ गया, उसका क्या करें? मतलब ये जो प्रश्न है हमारे जो ब्लॉक MIS अधिकारियों के लिए है, परंतु मैंने आपके लिए शामिल कर लिया क्योंकि बहुत से साथियों के मेरे पास कमेंट आए थे ऐसे भी। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। यदि नए यूडाइस कोड के लिए पुराना फॉर्म जमा किया जाता है तो स्कूल संबंधी जरूरी फॉर्म भरने होंगे और शेष को स्कूल से संबंधित व्यक्ति से पूछकर भरा जा सकता है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। सभी कक्षाओं का अंतिमीकरण होने के बाद क्या नए विद्यार्थी को जोड़ सकते हैं? मतलब आपने सभी कक्षाओं के जो डेटा को है वो फाइनलाइज कर दिया है, तो क्या आप नए विद्यार्थी को जोड़ सकते हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। फाइनलाइजेशन के बाद छात्र डेटा सुधार ब्लॉक, जिला या राज्य स्तर पर ही संभव होगा। मतलब इस प्रश्न का आपको मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं कि यदि आपने विद्यार्थी के डेटा को फाइनलाइज कर दिया तो उसके डेटा में सुधार केवल ब्लॉक लेवल से, जिला लेवल से या राज्य लेवल से ही संभव हो पाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नवीन विद्यालय संचालित होने पर विद्यार्थियों को जोड़ने का विकल्प ब्लॉक स्तर पर होने के साथ साथ क्या जिला स्तर पर भी संभव हो सकता है? तो आपको यह आंसर मिल जाएगा। नए स्कूल के मामले में सभी कक्षा नामांकन नए स्कूल द्वारा भरा जाएगा यदि सभी छात्र UIS सिस्टम पर मौजूद है, अन्यथा ब्लॉक स्तर पर कार्यालय द्वारा किया जाएगा। मतलब यदि आपका जो विद्यालय नया ओपन हुआ है तो उसका नामांकन आपके विद्यालय द्वारा भरा जाएगा, और यदि आपको दिक्कत आती है तो आप आपके ब्लॉक MIS से संपर्क कीजिएगा। एक्सेल फॉर्मेट में वो जो विद्यार्थियों का डेटा है वो यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, आपकी सहायता ब्लॉक MIS कर पाएंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कुछ विद्यालयों का ग्राम परिवर्तन किए जाने का समाधान। तो ग्राम परिवर्तन किए जाने का समाधान आपको यहाँ मिलने वाला है। ग्राम परिवर्तन स्कूल प्रबंधन LGD मैपिंग में उपलब्ध है। मतलब आप जो यूडाइस लॉगिन के जो पोर्टल है उसी से ग्राम का परिवर्तन कर सकते हैं, और यदि अभी मॉड्यूल स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो जल्दी ही ये मॉड्यूल भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब यदि आप ग्राम परिवर्तन के संबंध में आपको समस्या आ रही है तो वो विद्यालय स्तर से ही उसमें सुधार कर पाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें हम तो विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों की TC जनरेट होने के उपरांत उसी विद्यालय में पुनः एडमिशन 5 दिवसों में कैसे किया जा सकता है? ये प्रश्न भी बहुत से साथियों का मेरे पास पूछा गया है या बार बार कमेंट बॉक्स में आया है कि सर हमने विद्यार्थी को TC जारी कर दी, विद्यार्थी ने कहीं एडमिशन नहीं लिया और वो वापस इसी विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसे एडमिशन कैसे दें? तो उसके लिए मैंने साथियों आपकी सहायता हेतु पहले से वीडियो हालांकि चैनल पर उपलब्ध करवा रखा है कि आपको विद्यार्थी को इंपोर्ट कैसे करना है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने वीडियो का आरंभ में ही आपको बता दिया है कि आपको सारे वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिए हैं। जिस भी वीडियो की आपको आवश्यकता है आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स रीड कीजिएगा, वहां से अपने को जो कार्य करना है उस वीडियो का चयन कीजिएगा, उसके लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आप पूरा वीडियो देख पाएंगे और प्रक्रिया समझ पाएंगे। तो बात करते हैं इस प्रश्न की। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनने के बाद उसी छात्र को आयतन मॉड्यूल का उपयोग करके स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है। मतलब जो विद्यार्थी आपके विद्यालय से TC ले चुका है, उसने कहीं एडमिशन नहीं लिया और वो वापस आपके विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है, तो जो आपका इंपोर्ट मॉड्यूल है उसका उपयोग करते हुए आप विद्यार्थी को वापस अपने विद्यालय में जो है एडमिशन दे सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो जिला स्तर पर ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का बजट कैसे आवंटित करवाएं? तो इसका आंसर MGGS स्कूल
के मामले में श्रेणी शाला दर्पण के समान ही होगी। ये आपने प्रश्न नहीं पूछा है लेकिन मेरे पास आया था तो मैंने इसका आंसर यहाँ दे दिया है। अब चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। डीमर्ज विद्यालय के केस में प्राइमरी विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत उपरांत स्कूल एफिलिएशन बोर्ड सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर है प्राइमरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने के मामले में स्कूल संबद्धता वास्तविक संबद्धता संख्या के आवंटन के बाद अस्थायी आपको 999 भर देने हैं या आप भर सकते हैं। उन्हें UDISE में अद्यतन किया जाना है। मतलब जब तक आपको एफिलिएशन बोर्ड क्रमांक नहीं मिलते हैं तब तक आपको क्या करना है कि यहाँ 9 आपको लिख देना है, जैसा यहाँ एग्जाम्पल में आपको बताया गया है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझसे बार बार पूछा गया है, अध्यापक के नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर आदि में संशोधन कैसे होगा? तो उसका आंसर आपको यहाँ दिया गया है। शिक्षक का नाम, जन्मतिथि और आधार संख्या अपडेट करने के लिए शिक्षक को T01 फॉर्म शिक्षक मॉड्यूल में शुरू हो सकता है। मतलब अभी तक ये मॉड्यूल प्रारंभ नहीं किया गया है, परंतु यदि आपके नाम में गलती है, जन्मतिथि में गलती है या आधार संख्या में गलती है तो जल्दी ही यूडाइस प्लस पोर्टल पर जो शिक्षक मॉड्यूल है उसमें T0 फॉर्म नेम से एक टेप प्रारंभ की जाएगी। उसके माध्यम से आप आपके नेम में भी संशोधन कर पाएंगे, जन्म तिथि में भी संशोधन कर पाएंगे और आपके आधार संख्या भी सही अपडेट कर पाएंगे। ये जैसे ही मॉड्यूल यूडाइस प्लस पोर्टल पर प्रारंभ होगा मैं संपूर्ण प्रक्रिया से युक्त वीडियो आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊंगा। तो साथियों मेरा आपसे फिर निवेदन रहेगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई भी नवीन अपडेट, भले ही वो शाला दर्पण संबंधी हो, यूडाइस संबंधी हो या हमारी शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, ऐसा कोई भी मेरे पास अपडेट आएगा तो मैं चैनल पर सबसे पहले उसे आपके लिए लेकर आता हूं और आता रहूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या एक विद्यालय दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए ड्रॉप बॉक्स में दूसरे विद्यालय का इंतजार करूंगा या करना पड़ेगा विद्यालय को? तो उसका आंसर आपको यहां देखना है। एक छात्र को आयतन मॉड्यूल का उपयोग करके ड्रॉप बॉक्स में से दूसरे स्कूल से आयात किया जा सकता है। यदि पिछले स्कूल ने उस विशेष छात्र को अनुमति नहीं दी है तो छात्र के माता पिता को छात्र की स्थिति को दूसरे स्कूल में आयतन की अनुमति देने का अनुरोध करना चाहिए। मतलब आपको यहां समझना है कि यदि जो आपके विद्यालय में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो टीसी लेकर भी आपके विद्यालय में आ गया है, आपके विद्यालय में वर्तमान में अध्ययन कर रहा है, परंतु जिस विद्यालय से विद्यार्थी आपके विद्यालय में आया है वहां के विद्यालय ने विद्यार्थी को जो टीसी देकर गया है ये नहीं बताया है या उन्होंने उनकी यूडाइसी फुलफिल नहीं की है, तो जो इंपोर्ट मॉड्यूल है उसके माध्यम से आप यदि विद्यार्थी को इंपोर्ट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते जब तक कि जिस विद्यालय से विद्यार्थी आया है वह विद्यालय आपको परमिशन ना दे दे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? तो आपको क्या करना है, विद्यार्थी के अभिभावकों को बोलना है कि आप जाइए उस विद्यालय में जहां से आपका बच्चा जो है आया है वहां विद्यालय में संपर्क कीजिए और उनसे जो यूडाइस में बच्चों को ड्रॉप बॉक्स में भिजवाइए, तभी विद्यार्थी का नाम यूडाइस प्लस पोर्टल पर आपके विद्यालय में जुड़ पाएगा। आपको यह कार्य कर लेना है। यदि आपके यहाँ जो विद्यार्थी आया है और वो इंपोर्ट बॉक्स में नहीं है तो आपको उसके अभिभावकों को ही बोलना है ये बात। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। किसी छात्र को अगर 5वीं कक्षा से तीसरी कक्षा में करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। विद्यार्थी का वर्ग उन्नयन ब्लॉक स्तर से किया जा सकेगा। मतलब विद्यालय स्तर पर ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है जिसके माध्यम से आप छात्र को किसी भी कक्षा में प्रवेश दे दें। तो ये जो मॉड्यूल है वो ब्लॉक लेवल पर उपलब्ध करवाया गया है। तो यदि आपके साथ ऐसी समस्या है तो आप ब्लॉक MIS से आपके संपर्क कीजिएगा। अब अगले प्रश्न में कॉलम नंबर 1.19 ईयर ऑफ एकेडमिक ईयर सेशन स्टार्ट में अपडेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसका आंसर आपको यहां मिलेगा। स्कूल प्रोफाइल में बिंदु संख्या 1.19
को ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर से अद्यतन किया जा सकता है। यदि आपके सामने भी ऐसी समस्या है तो आप आपके ब्लॉक MIS से संपर्क कर लीजिएगा, या जिला में संपर्क कीजिएगा, या राज्य में संपर्क कीजिएगा। जो बिंदु संख्या 1.19 है उसमें यदि आपको चेंजेस करवाना है तो विद्यालय स्तर से आप चेंज नहीं कर पाएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एक राजकीय विद्यालय जिसका ब्लॉक द्वारा नया यूडाइस कोड आवंटन करवाया गया है। विद्यालय द्वारा दोनों विद्यालय में गत वर्ष की प्रविष्टि की गई है। ब्लॉक द्वारा एक विद्यालय को बंद करने का निवेदन प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में बंद करवाए जाने वाले विद्यालय के विद्यार्थियों का क्या होगा? तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। किसी विशेष स्कूल के स्थायी रूप से बंद होने की स्थिति में ड्रॉप बॉक्स का उपयोग करके सभी छात्रों को स्थानांतरित किया जा सकता है आयतन मॉड्यूल में। मतलब आपको ध्यान रखना है कि यदि विद्यालय बंद हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको सभी विद्यार्थियों के जो टीसी है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल का उपयोग करते हुए उनकी टीसी जारी कर देनी है, और फिर जहां भी विद्यार्थी को एडमिशन देना है वहां इंपोर्ट मॉड्यूल काम में लेना है, और इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से आपको सभी विद्यार्थियों को आयात कर लेना है अपने विद्यालय में। और वो कैसे करना है, उनसे जुड़े वीडियो में चैनल पर आपकी सहायता है तो पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है यूडाइस से जुड़े तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार अवश्य विजिट कर लीजिएगा। आपको सभी वीडियोस के लिंक वहां मिल जाएंगे, और यदि आपने उन वीडियो की हेल्प ले ली तो आपका सारा कार्य आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या नया विद्यालय क्रिएट स्कूल मॉड्यूल में यदि ब्लॉक सेलेक्ट करते ही नीचे अलग विंडो में सारे विद्यालय शो हो तो विद्यालय के दोहरे कोड आवंटन की समस्या सही हो सकती है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जब नया स्कूल यूडाइस निर्माण अनुरोध प्राप्त हो तो सबसे पहले की जांच करके कि स्कूल मौजूद है या नहीं, वर्तमान यूडाइस सिस्टम को सुनिश्चित करने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाती है। ये कार्य हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारी को करना है कि वहां देखना है कि विद्यालय है या नहीं है। संपूर्ण जानकारी हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारी जुटाएंगे, उसके बाद ही नए यूडाइस कोड जो है अलॉट किए जाएंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। लास्ट ईयर गवर्नमेंट स्कूल का टीचर यूडाइस पोर्टल पर प्रविष्टि से छूट गया तो नई प्रविष्टि कैसे होगी? तो उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। शिक्षक प्रविष्टि को शिक्षक स्टाफ संख्या में स्कूल प्रोफाइल के साथ जोड़ा गया है। यदि सभी शिक्षक स्टाफ प्रविष्टियां पूरी नहीं हुई है तो शिक्षक स्टाफ शिक्षकों की संख्या शिक्षक मॉड्यूल में भरी जा सकती है, तब शिक्षक मॉड्यूल में अधूरा संदेश दिखता है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने किसी टीचर की प्रविष्टि यूडाइस पोर्टल पर अभी तक नहीं की है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। जल्द ही टीचर्स मॉड्यूल में टीचर्स को ऐड करने के लिए ऑप्शन आपके लिए प्रारंभ कर दिया जाएगा, और आपको ज्यादा ही जल्दी है तो आप आपके ब्लॉक MIS से संपर्क कीजिएगा। वो आपके शिक्षक को जोड़ सकते हैं, उनसे आप बात कीजिएगा एक बार, उसी आधार पर आप आगे का कार्य कीजिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। GUPS स्कूल को GSS कर दिया गया। इस विद्यालय में 8वीं के बच्चे 9वीं में प्रमोट नहीं हो रहे हैं। सेक्शन जनरेट करें, मैसेज आ रहा है, तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा या आपको हल मिलेगा। स्कूल उन्नयन के मामले में पहले वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने स्कूल की श्रेणी को ठीक करें। मतलब आपके विद्यालय की कैटेगरी को आपको ठीक करना है। अपने छात्रों को पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष तक प्रमोट करें। सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपकी जो स्कूल की कैटेगरी है उसे अपडेट कर लेना है, और कैटेगरी अपडेट करने के बाद ही आप विद्यार्थियों को अगली कक्षा में जो है प्रमोट कर पाएंगे। अब आपको आपके विद्यालय की कैटेगरी सही नहीं करना आती है तो ऐसी कंडीशन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए प्रत्यक्ष से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको जानकारी दे दूंगा कि आपको आपके विद्यालय की कैटेगरी अपडेट कैसे करनी है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्लास का वेरिफिकेशन एक साथ कैसे होगा? तो उसका आंसर में मिलेगा। सभी कक्षाओं को अंतिम रूप देने के बाद, अंतिम रूप देने पर क्लिक करने के बाद प्रत्येक कक्षा और अनुभाग को व्यक्तिगत रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। सभी वर्गों की प्रगति को अंतिम रूप देने के लिए नीचे दिए गए प्रगति मॉड्यूल में, मतलब सभी कक्षाओं को आपको
जो है वो अंतिम रूप देना है या फाइनलाइज करना है, तो आपको प्रोग्रेसिव मॉड्यूल का इस्तेमाल करना होगा। और प्रोग्रेसिव मॉड्यूल पर कार्य कैसे करना है उससे जुड़ा वीडियो आप यदि देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर लीजिएगा, आपको इस क्वेश्चन का पूरा आंसर उसमें मिलेगा। प्राइवेट स्कूल का कार्य जल्दी करवाने के लिए आरटीई पोर्टल पर पॉपअप विकल्प आ जाए। आरटीई पर कार्य करने से पहले यूडाइस कंप्लीट होना जरूरी है। तो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ याद दिला दूं, पीईओ की जिम्मेदारी है कि वह सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को यूडाइस डेटा एंट्री भरने के लिए जागरूक करे। ये पीईओ की जिम्मेदारी है कि उनके अधीनस्थ जितने भी विद्यालय आते हैं उनकी जो यूडाइस की डेटा एंट्री पूरी करवानी है, तो उन्हें संबंधित विद्यालयों को जागरूक करना होगा। तो ये थे साथियों आपके सवाल जो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्राप्त हुए थे, और उनका हल मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और हाँ साथियों इस वीडियो को हमारे प्रत्येक साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि उनका कार्य भी जो है यूडाइस प्लस पोर्टल पर आसान हो जाए। और साथियों यदि आपके मन में अभी भी यूडाइस ऑनलाइन करने से संबंधित कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपका है, मुझसे आप और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अपना क्वेश्चन अवश्य पूछिएगा। मैं जल्द ही आपको आपके कमेंट का आंसर देने का प्रयास करूंगा। और हाँ साथियों आप वीडियो को अंत में लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।